मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा गाबू, और एक बार फिर से एक जोन में पहले की तरह अमन चैन लाने वाला हूँ। शो ने एक्स जोन में अमन, शांति और चैन लाने के लिए गाबू के साथ रेस की और जीत भी शो की हुई। अपने हाथ में 10 गोल्ड एम्बलम्स लेकर वो अपने उस गोल तक पहुंचा जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, सील डोर तक। मगर उस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या उसके पीछे वो लेजेंडरी एडाटन बाइक इंपीरियल एक्स ही है? एक्स जोन के सारे राज जल्दी ही खुलने वाले हैं। आप भी तैयार हो जाइए। गुड बाय एक्स जोन। अब क्या होगा? इसके बाद क्या होने वाला है? क्या यही है इंपीरियल एक्स? सर जी इसी जगह पर कहीं गिरे थे, हमें ढूंढना होगा। कितना कबाड़ पड़ा है, मुझे तो ब्लडी फैंग भी नहीं दिख रही। हम बाल बच गए। जानते हो, मैं अब लड़ना नहीं चाहता, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गाबो की हार हमारे लिए अच्छी ही है। किसने कहा कि मैं हार गया हूँ? मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। मेरे सारे आदमियों को जमा करो और मेरे बारे में जो भी कुछ बुरा कहे उसका मुंह तोड़ दो। अब खड़े क्यों हो? दफा हो जाओ। ये मेरा हुक्म है, निकल जाओ। सुनो, जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ गाबू। टाइगर, तुम हद पार कर चुके हो, समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी हरकतें सबके लिए मुसीबत बन चुकी हैं। कोई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम भी? जल्द ही शो और उसके साथ ही सील डोर खोल देंगे और फिर अपनी दुनिया में वापस लौट जाएंगे। अच्छा होगा कि हम भी उनके साथ निकल जाते हैं गाबू। लेकिन तुम घर क्यों वापस जाना चाहते हो टाइगर? हमें वहाँ फिर से स्कूल जाना होगा। हमारे पेरेंट्स जो कहेंगे वही करना होगा। वही बोरिंग लाइफ फिर से जी रहे होंगे हम। मगर एक्स जोन में हम राजा हैं, हमारा हुक्म चलता है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यही रहूंगा। लग रहा है इस मुकाबले में तुम्हारे ब्लडी फैंग की हालत भी खस्ता हो गई है। आओ दोस्तों, कमाल कर दिया तुमने। मुझे तो लग रहा था कि तुम गाबू से हार जाओगे, मगर तुमने तो उसे चित कर दिया। यकीन नहीं हो रहा, तुमने उसे हरा दिया है। शाबाश शो। शुक्रिया दोस्तों, मगर तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? मिस यूकी ने हमें ये रास्ता दिखाया। मिस यूकी ने? हाँ, उन्होंने एक खुफिया रास्ता दिखाया जो टावर की ऊपरी मंजिल तक जाता है। एक बात बड़ी अजीब है, मिस यूकी को एक्स टावर के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? क्योंकि कभी मेरे आदमी इस टावर को मैनेज किया करते थे। आई बात समझ में? ये क्या गोलमाल है? मिस यूकी? पहले ये बताइए, आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मिस यूकी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और एक्स टावर एक बार फिर से आपके कंट्रोल में है। मगर मुझे ये कामयाबी इनकी वजह से ही मिली है। आर्थर, ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब क्या है? पूरी बात बताओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं उस रॉयल फैमिली की वारिस हूँ जो कभी एक्स जोन पर राज करता था। और मैं इनका ही एक नाइट हूँ जिसका काम था एक्स टावर की रखवाली करना। आप एक्स जोन की शाही खानदान के वारिस हैं?
तुम्हें पता है कि ये किसकी वारिस है? ये तो नहीं जानता, लेकिन ये शायद एक्सोन की राजकुमारी हैं। देखो, मैं भेस बदलकर एक MTV मैकेनिक की तरह तुम्हारी दुनिया में रह रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी तुम्हारी दुनिया की ही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला। असल में गलती मेरी है। मैंने ही मिस यूकी से कहा था कि वो अपनी असली पहचान छिपाएं। इनकी कोई गलती नहीं है। अगर गाबू को पता चल जाता कि ये शाही परिवार की हैं, तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप सचमुच प्रिंसेस यूकी ही है ना? माफी चाहता हूँ, मगर आपको ये बताना ही पड़ेगा कि ये सब करने की वजह क्या थी मिस यूकी। क्यों ना मैं पूरी कहानी शुरू से ही सुना दूं। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई साल पहले एक्सोन भी एक बड़ी ही अच्छी जगह थी। हालांकि ये शो की दुनिया की तरह टेक्नोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोग बड़े प्यार से साथ में रहते थे। पुराने जमाने से ही मेरा परिवार एक्सोन का रखवाला था और वो कई 100 साल से यहाँ रहने वाले लोगों को देख रहा था। लेकिन एक दिन अचानक हमारी जिंदगी से शांति चली गई। अरे, ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हुआ है कि एक्स जोन का एनर्जी लेवल अचानक 70% कम हो गया है। कहीं इसकी वजह इंपीरियल एक्स तो नहीं है? वही वजह है महाराज। अगर हमने इंपीरियल एक्स को जल्दी ही पहले जैसा नहीं किया तो हमारी दुनिया की सारी एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ कि यूकी कहाँ है? फिर से वो फिर वहीं पर है। ये लड़की भी ना। तुम यहाँ हो यूकी? हेलो ग्रैंडपा। तुम फिर इन चीजों से खेल रही हो। एक्स जोन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, मैं खेल नहीं रही हूँ। मैं तो इंपीरियल एक्स को ठीक करने के उपाय ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे पता लग गया तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। ओके? इंपीरियल एक्स को ठीक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? अगर हमने बड़े से बड़ा मैकेनिक बुला लिया, सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को जमा कर लिया, तब भी मुझे नहीं लगता कि हम इंपीरियल एक्स को ठीक कर पाएंगे। तुम ये तो जानती ही हो कि इंपीरियल एक्स एक बड़ी पवित्र बाइक है और देवता इसकी सवारी करते हैं। और फिर ये पवित्र बाइक हमारी दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को भी बैलेंस करती है। हाँ बेटी, हमारी दुनिया में सचमुच पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं, मगर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर बैलेंस बिगड़ा तो हमारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इंपीरियल एक्स को हमारे पूर्वजों ने बनाया है और इसे उन MTB जैसा बनाया है जिनकी सवारी देवता करते हैं। ये भी एक पवित्र MTB है, मगर इसे बनाए हुए काफी वक्त हो चुका है और इंपीरियल एक्स अब खराब होने लगी है। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही हमारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्रैंडपा, हम इसे कैसे बचाएंगे? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। सचमुच? हम दूसरी दुनिया से लोगों को बुला सकते हैं जो हमारी दुनिया में आकर इंपीरियल एक्स को रिपेयर कर सकें। एक्स टावर की रखवाली करने वाले लोग जमाने से जानते थे कि उसमें दूसरी दुनिया तक जाने का एक रास्ता है जिससे हम वहाँ आ या जा सकते हैं। दूसरी दुनिया में? हाँ, दूसरी दुनिया, वो दुनिया जहाँ से तुम आए हो। वाह, तो इसका मतलब है इंपीरियल एक्स एक ऑर्डिनरी MTB नहीं है। कुछ दिनों के बाद मेरे ग्रैंडपा ने एक्स जोन के कुछ और चुने हुए लोगों के साथ दोनों दुनिया को जोड़ने वाला वो रास्ता खोल दिया। हमारी मदद के लिए जो आदमी आया था वो एक बड़ा ही काबिल MTB राइडर था। वो जिंदगी भर सिर्फ MTBs की सवारी और उनकी देखभाल ही करता रहा। उसकी मदद के बिना हम कभी इंपीरियल एक्स को रिपेयर नहीं कर पाते, और ये सच है। उसने बहुत मेहनत की और तब जाकर वो उसे रिपेयर करने में कामयाब हो पाया। ये हम लोगों ने लोग खुशी से झूमने लगे थे और उन्हें लगा कि अब उनकी मुसीबतें खत्म हो गईं। मुझे भी यही लगा, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था।
मिस यूकी, मेरे साथ जल्दी चलिए। हाँ, क्या बात है आर्थर, क्या हो गया? चलिए, आप एक बार सील डोर को देख लीजिए। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये सब क्या है? दूर रहो, दूर रहो। लेकिन ग्रैंडपा, तुम्हें इडेटन बाइक्स को ढूंढना होगा। इडेटन बाइक्स? हाँ, उन इडेटन बाइक्स को ढूंढकर ही एक्स जोन को बचाया जा सकता है। मैं तुम्हारे भरोसे हूँ बेटी। ग्रैंडपा मत जाइए। ग्रैंडपा! उसी दिन दोपहर के आसपास एक्स जोन में तुम्हारी दुनिया से कई एमटीबी राइडर्स आ गए। हम समझ नहीं पा रहे थे कि बात क्या है। हमें लगा कि दूसरी दुनिया में जाने वाले उस रास्ते को खोलने के बाद शायद एक्स जोन के एनर्जी फ्लो में कुछ खराबी आ गई थी। उसके बाद तो यहाँ लगातार नए नए एमटीबी राइडर्स आने लकीली ऐसा कुछ ही वक्त के लिए हुआ था। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया और एक्स जोन में फिर से अमन और चैन लौट आया। लेकिन मेरे ग्रैंडपा और तुम्हारी दुनिया से आए उस मैकेनिक का कहीं अता पता नहीं था। इसके अलावा हम जिन 10 गोल्ड एम्बलम से सील डोर को खोलते और बंद करते थे वो भी गायब थे। हमारे यहाँ नए नए आए एमटीबी राइडर्स पूरे एक्स जोन में फैल चुके थे और वो एक दूसरे को इडाटन बैटल्स के लिए चैलेंज कर रहे थे, अपने एम्बलम्स दांव पर लगा रहे थे। ये तो कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे शुरू हुआ था, लेकिन उनका मकसद था एम्बलम्स जमा करना ताकि वो अपने घर लौट सके। उसकी वजह से हमारी दुनिया में तहलका मचा हुआ था। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक है। लेकिन करना पड़ेगा। अब सिर्फ मैं ही इस शहर को बचाने के लिए बच गई हूँ। मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। ठीक है, लेकिन आप नहीं जानती कि यहाँ क्या हो रहा है। आप क्या कर पाएंगी? अगर वो मुझे इडाटन बाइक्स नहीं भी मिली तब भी मैं वो 10 गोल्ड एम्बलम्स तो जमा कर ही सकती हूँ और उनसे सील डोर को दोबारा खोल सकती हूँ। उसके बाद मैं एक एमटीबी मैकेनिक बन गई और एक्स जोन में जगह जगह घूमने लगी। इसी तरह से मैं तुमसे भी मिली थी शो। तुम्हें शायद याद होगा कि मैं तुम्हारी बाइक देखकर चौंक गई थी। मैं हैरान थी कि मुझे जिस इडाटन बाइक की तलाश है वो एक बच्चे के पास कहां से आ गई। अच्छा, ये कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फ्लेम काइजर तो मेरे डैड ने मुझे दी थी, फिर ये एक लेजेंडरी इडाटन बाइक कैसे बन गई? या फिर मेरी नेपट्यून या क्यूएजी की थंडर एम्परर। वैसे इसके बारे में मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ? ये तो सब जानते हैं कि जो भी एमटीबी राइडर्स एक्स जोन में आए थे वो अलग अलग वक्त पर यहाँ आए, लेकिन वो एक खास वक्त पर यहाँ नहीं आए थे। जैसे कि गाबू और उसकी गैंग यहाँ तुम्हारे आने के कुछ ही महीनों पहले आए थे। जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ बर्फ का तूफान आया था और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई थी बल्कि उसने मुझे एक्स जोन के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। हाँ, उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, पर वो हमेशा एक चोगा पहने रहता था, इसलिए उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया। मैं समझ गया कि वो एक नेक इंसान है और एक दिन उसने मुझसे एक काम करने को कहा। आप चाहते हैं कि मैं एक्स जोन को बचाऊं? जल्दी इस दुनिया में 6 इडाटन बाइक्स आने वाली हैं। तुम्हें मेरे लिए उन्हें ढूंढना होगा। इडाटन बाइक्स? जब वो सारी बाइक्स तुम्हें मिल जाएंगी तब तुम एक्स जोन को भी बचा लोगे। थंडर एम्परर भी वैसी ही एक बाइक है। ये यहाँ क्या कर रही है? आपके पास थंडर एम्परर कहाँ से आई? एक्स जोन में ये बाइक्स काफी पावरफुल हो जाती हैं। एक काबिल राइडर इनकी ताकत का फायदा उठा सकता है। ये तो मकोटो की नेपट्यून है। बस बहुत हो गया। आप कौन हैं? और मेरी बाइक एक इडाटन बाइक कैसे है? वो इसलिए कि नहीं, वो फिर से आ गया।
मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें वो सब नहीं बता सकता जो बताना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? आप अभी जा नहीं सकते। 6 डेटन बाइक्स में से एक बाइक में प्लैटिनम एम्ब्लम लगा है। तुम्हें उसके राइडर को मेरे लिए ट्रेनिंग देनी होगी। उसका नाम है शो यामाटो। तुम ये काम जरूर करना, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद मैं यहाँ दूसरे एमटीबी राइडर्स के साथ रेस करने में बिजी हो गया, मगर मैं इंफॉर्मेशन जमा करता रहा। तभी मुझे टीम शार्क टूथ का पता लगा, और ये भी कि उसने एक्स स्टार और एक्स सिटी पर कैसे कब्जा जमा रखा है। एक्चुअली वो रहस्यमय इंसान मुझे भी मिला था, आज से काफी पहले। तुम भी उससे मिले थे आर्थर? हाँ, मिस यूकी के जाने के कुछ दिनों बाद ही गाबू सैमुजिमा और उसके साथियों ने एक्स टावर पर कब्जा जमा लिया। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाए। जल्दी ही उसने पूरी एक्स सिटी पर कब्जा कर लिया। तरजी जीजी, गाबू सैमुजिमा टीम शार्क टूथ के लीडर अब पूरे शहर पर राज कर रहे हैं। अगर हम उनकी बातों पर चलते हैं तो कोई हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही। तुम एक्स टावर के नाइट राइडर ही हो ना आर्थर? हाँ? वो आदमी अचानक ही मेरे सामने आ गया था। उसने मुझे हैमर हेड दी और फिर गायब हो गया। मगर वो आदमी था कौन, कुछ जानते हो क्या? उसने ही मुझे इसी तरह से एरो सिजर्स दी थी। हाँ? वो अचानक ही मेरे सामने आया और एरो सिजर्स देने के बाद अचानक ही गायब भी हो गया, फिर कभी नजर नहीं आया। ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना शो? हमें उन्हें ढूंढना होगा। शायद वो हमें बता सके कि मेरी फ्लेम काइजर और मकोटो की नेपट्यून आखिर डाटन बाइक कैसे हैं। उनके पास शायद हमारे हर सवाल का जवाब हो। ये क्या हो रहा है? फिर वही फॉग, भागो! ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? लग रहा है कि ये तो वही फॉग है ना जिसने हमें यहाँ पहुँचाया था। हमें उसकी वजह से जाना चाहिए। अरे नहीं, योको! डैडी बचिए! मुझे बचाओ! मकोटो! शो! हमें बचाइए मिस यूकी! तुम अभी नहीं जा सकते शो। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे डैड के बारे में। तुम्हारे डैड असल में ये है प्लेन। अरे वाह, जमाने बाद इसकी आवाज सुनी है। इसका मतलब हम लौट आए हैं। हम लौट आए। हम लौट आए दोस्तों। शो! क्या बात है, हम अपनी दुनिया में लौट आए, हम अपने घर लौट आए। ये तो कमाल हो गया। क्या हम अपने घर लौट आए? हाँ? मगर एक बात बताओ, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? कुछ देर पहले तो हम एक्स जोन में थे। कहीं ये सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना तो बिल्कुल नहीं है। वो देखो। अरे ये तो एमटीबी एनसाइक्लोपीडिया है, मिस यूकी वाली। हाँ? मेरा भाई कहाँ है? क्योइची, कहाँ हो तुम? क्योइची,
The new opponents, Team X. तुम नहीं जा सकते शो। मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ तुम्हारे डैड के बारे में। वो असल में। आपकी आवाज नहीं आ रही मिस यूकी। क्या कहा आपने? आप मुझसे क्या कह रही हैं? मिस यूकी! क्या हुआ शो? तुम ठीक हो ना? मैंने फिर से सपना देखा। इस बार एक जोन का सपना था। तुम एक्सोन के सपने देख रहे हो? तुम उसी वीडियो गेम सेंटर की बात कर रहे हो ना जो नुक्कड़ पर है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते अयुमो? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सचमुच एक्सोन नाम की एक जगह पर गया था, समझे? जानता हूँ कि यहाँ सिर्फ आधा दिन बीता है, मगर मैं वहाँ 3 महीने रहा और वहाँ गजब के एक्सपीरियंसेस किए मैंने। चलो ठीक है। तुम इस तरह सो कैसे सकते हो? ये देखो, तुम इस सबूत को गलत नहीं ठहरा सकते। हम इस उल्लू को अपने साथ लाए हैं। ये बोल भी सकता है। मुझे तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। तुम अब क्या सोच रहे हो सुके? कुछ बोलो ना। यहाँ आकर तुम्हें क्या हो गया है? एक जोन में तो तुम पटर पटर बोलते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, मैं कुछ और करता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? ये खतरनाक हो सकता है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। जब वो मेरी एमटीवी स्किल्स देखेगा तब खुद ही मान लेगा कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हें सचमुच ये सब सही लग रहा है शो? तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। क्यों शोर मचा रखा है? सोने भी नहीं देते। ईडाटेन गो! अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ? तुम ठीक हो शो? कमाल करते हो। तुम सुबह सिर्फ तभी जागते हो जब तुम्हें ये बेवकूफी भरे स्टंट करने होते हैं। अरे नहीं, बस भी कीजिए मॉम। मैं एक्सोन में एक सुपर हीरो था, मालूम है आपको? और तुम अपने साथ वो अजीब सा उल्लू लेकर क्यों आए हो? इतनी समझ तो होनी चाहिए। तुम जानते हो कि मैं दिन भर कितना बिजी रहती हूँ। ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा? ये कोई मामूली उल्लू नहीं है। इसका नाम है होसुके और ये मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त भी है। हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त तो होगा ही। चलो अब हम दूसरी बातें करें। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे, भूल गए? क्या वादा किया था? उससे कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर क्या हुआ है? तुम फिर से हमें परेशान करने जा रहे हो। तुम जब भी कहीं जाते हो सब परेशान हो जाते हैं। ये सही नहीं है। तुम मेरी बात सुनो अयुमो। मैं एक जोन में इस तरह के स्टंट बड़ी आसानी से करता था। आसमान में उड़ना, फ्लाईओवर पर अपनी बाइक उल्टी चलाना, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। शो, ये सब चीजें सिर्फ फिल्मों में या सपनों में अच्छी लगती हैं। ये मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, पर क्या करें, इसकी गलती भी नहीं है। आप तो समझ गए ना? इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पानी पर बुलबुलों के किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। मिस्टर यमाटो, मिस्टर यमाटो! हाँ। मिस शिडो और ककेरू, आप दोनों भी। जी? आप ये बताएंगे कि आप तीनों क्लास में क्यों सो रहे थे? जाइए अपने अपने मुंह धो लीजिए, नींद खुल जाएगी आपकी। मेरी क्लास में सोना सख्त मना है। जाओ अपना मुंह धोकर आओ, नींद तोड़ो। गाबू? सच में? तो तुम लोग भी वापस आ चुके हो? मैं तो एक जोन में राजा था, मगर यहाँ कोई पूछता भी नहीं है। वहाँ के लोग मेरा हुक्म मानते थे और यहाँ मुझे इन टीचर्स की डांट सुननी पड़ती है क्योंकि मैं उनका होमवर्क नहीं करता। सब मुझे कचरा समझते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ब्लडी फैंग भी हमारी डार्टन बाइक्स की तरह अब एक नॉर्मल एमटीबी बन गई है? हाँ, बन गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। हम लोग यहाँ आ गए मगर कियोइची अभी तक एक्सोन में ही है। ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है?
तुम्हारे पेरेंट्स भी उसके लिए बहुत परेशान होंगे। एक और बात है जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। वैसे ज्यादातर बातें नहीं आई हैं, मगर शो और मकोटो की बाइक्स आखिर एडाटन बाइक्स कैसे हैं? और वो एक्सोन क्या है? वहाँ असल में क्या होता है? वो सारे लोग कौन हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये लीजिए, ये रहा आपका लंच। इसके 75 रुपए होते हैं। और मैम, आपका भी हैमबर्गर बस अभी ला रही हूँ। 2 मिनट। क्या जल्दी नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, ये निकल ही नहीं रहा। मतलब ये बात सही है, एक एम्बलम पाने के लिए एडाटन बैटल करनी ही पड़ेगी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे डैड का इससे कोई रिश्ता है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही सबसे पहले एक्सोन का नाम लिया था और मेरे डैड ने ही उस पहाड़ी को एमटीवी राइडर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड में बदला है। तुम्हें याद है ना? जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारे डैड तो तभी से गायब है ना, जब वो पहाड़ी पर ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ, अचानक वहाँ जमीन फटी और वो उसके अंदर चले गए, मगर वहाँ से उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मेरे लिए फ्लेम काइजर बनाई। इन सब से लगता है कि वो भी इससे जुड़े हुए हैं। जरा ये देखो। ये क्या? ये तो रेन और जेन है। और उससे देखो, वो तो बिल्कुल कैन ही है। तुम इन बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़े बुरे इंसान हो तुम। आज मैं तुम्हें अपनी समुराई से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम्हारी तलवार में इतनी धार ही नहीं कि हमारा कुछ बिगाड़ सके, मोटू पेटू समुराई। ओह, देखो जरा कौन है। अरे ये क्या है? ये तो योको और रिका है। अरे वाह, तुम लोग तो सही सलामत वापस आ गए। कंग्रेचुलेशंस। एक्सोन के शान बान की बात ही निराली थी, मगर हमें लगता है कि इस दुनिया में रहना ही ज्यादा अच्छा है ना योको? हाँ बिल्कुल है रिका। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। हाँ। इनकी लाइफस्टाइल तो जरा भी नहीं बदली है, तुम्हें नहीं लगता? एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि सब वापस आ गए हैं। हाँ? वो देखो, टीम शार्कटूथ। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? लग रहा है कि वो भी हमारी तरह ऐसे ही भटक रहे हैं। गाबू और उसके दोस्त बहुत परेशान लग रहे हैं, है ना? ये तो होना ही था। वो भी शायद हमारी तरह कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मगर एक्सोन तो है, हम वहाँ जा चुके हैं। और ये रहा उसका सबूत, ये एमटीबी एनसाइक्लोपीडिया जो मिस यूकी ने हमें दी थी। तो अब हमें क्या करना है काबू? तुम उनके साथ रेस करके इस कोर्स पर कब्जा जमाओगे या कुछ और करना है? मैं तो अब रेस और लड़ाई झगड़े से ऊब चुका हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं अब ये सब नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी नहीं। हमें ये ग्राउंड उनके साथ शेयर करना चाहिए ताकि दोनों टीमों के बीच शांति बनी रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं एक्सोन का राजा था। इस छोटे से ग्राउंड से मेरा दिल नहीं भरने वाला। ये तो नहीं हो सकता। इतने से कुछ नहीं होगा। हमें वहीं वापस जाना होगा। हमें एक्स जोन में दोबारा जाना होगा। मैं फिर से वहाँ पर राज करूंगा। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तुम अभी भी उसके चक्कर में पड़े हो, भूल जाओ उसे। हाँ बिल्कुल, तुम अब एक्स जोन को भूल जाओ काबू। क्यों ना हम अपने यहाँ बाइक बिजनेस शुरू कर ले। उसका भी नाम हम टीम शार्कटूथ ही रखेंगे। चुप रहो। वैसे भी तुम लोगों को अभी मेरे साथ धोखेबाजी करने की सजा देनी है। गाबू, बात समझने की कोशिश करो। एक्स सिटी में जो भी हुआ था उसे डरावना सपना समझकर भूल जाओ और आगे की सोचो। ये नहीं हो सकता। मैं उसे नहीं भूल सकता। भले ही मुझे अकेले जाना पड़े, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। काबू सुनो। अरे नहीं, वो तो एक्स जोन में वापस जाने के लिए बड़ा सीरियस लग रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता तो अब बंद हो चुका है। अब वो वहाँ पहुँचेगा कैसे? लग रहा है वो आपस में बहस कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, एक्स जोन वापस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वहाँ अभी भी कई राज दबे हुए हैं और मुझे उनका पता लगाना होगा। वहाँ से आने के पहले मिस यूकी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही हैं। मैं भी चलूंगी। मुझे भी पता लगाना है कि मेरा भाई कहाँ है।
वहां तक जाने का कोई रास्ता तो होगा और मुझे वो रास्ता किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। जल्दी करो शो, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं खाना, अभी टाइम नहीं है। मुझे अपनी फ्लेम काइजर को फाइन ट्यून करना है। मुझे अब एक जोन जाने की तैयारी करनी है। फिर से एक जोन नहीं? हे अयूमो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे डैड आज भी जिंदा हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, तुम कुछ कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो। वैसे भी चूंकि तुम छोटे हो तो हमारे डैड के बारे में ज्यादा तो जानते नहीं हो। मुझे बस इतना याद है कि वो हमेशा एमटीबीज बनाते या चलाते रहते थे। मुझे एक और बात भी याद है, वो काफी लंबे और तगड़े थे और हमेशा प्यार से बात करते थे। हाँ, सही कहा। अगर वो आज भी होंगे तो इसका मतलब ये है कि मैं एक दिन एमटीबी राइडर बनूंगा। हाँ, जरूर बनोगे। वो जिनसे प्यार करते थे उनके लिए उन्हें एमटीबीज बनाना बहुत पसंद था। सच में? हाँ, बिल्कुल। वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी हम बड़े हो जाएंगे तो वो हमारे साथ बाइक चलाएंगे। इस बात से तो वो बहुत खुश होते थे। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हे शो, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी फ्लेम काइजर चला सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं चला सकते। तुमने अभी क्या कहा? मैंने ये पूछा कि मैं तुम्हारी फ्लेम काइजर चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। इसके बारे में सोचना भी मत, इसकी ओर देखना भी मत। बिल्कुल नहीं, सुन लिया? मगर क्यों? ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। तुम भी जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ मेरे छोटे भाई। शो यामाटो, तुम सुन रहे हो ना? कहाँ हो तुम? तुम सुन रहे हो शो यामाटो? मैं एक्स जोन से आया एक मैसेंजर हूँ। एक्स जोन से? तुम सुन रहे हो मुझे? कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुनाई दे रही है शो यामाटो? मैं एक्स जोन से आया एक मैसेंजर हूँ। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक इडाटन बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। एक इडाटन बैटल? रेस तुम्हारे स्कूल में होगी। हम वही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम हो कौन? सामने तो डरपोक। वो कौन था शो? वो क्या? तुम यही रुको अयूमो। हो सके तुम जाकर काकेरू और मकोटो को बुला लाओ। शो, मत जाओ। बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों। होसुके, शो की बात है। शो को वो फ्लेम काइजर चला रहा है। सॉरी, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ तो जरूर है। होसुके, क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। हम हैं टीम एक्स। मैंने टीम एक्स का नाम भी नहीं सुना है। ये बाइक, ये इंपीरियल एक्स है क्या? नहीं, ये वो नहीं हो सकती, उसकी जैसी है। तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी डैटन बाइक की पावर्स काम नहीं करेंगी, मगर हाँ, ड्राइवर लॉन्चर की मदद से मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सकता है। चलो रेस करते हैं। मैं तुम्हारे साथ रेस कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? ये लोग यहाँ एक्स जोन से आए हैं ना, मगर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। हमारे लिए सिर्फ एम्बलम्स ही सब कुछ है। अभी हमें तुम्हारे प्लैटिनम एम्बलम से ही ज्यादा मतलब है शो यामाटो, और हम उसे लेकर ही यहाँ से जाएंगे, ये तो तुम याद रखना। तुम्हें मेरा प्लैटिनम एम्बलम चाहिए? ध्यान से शो। चलो ठीक है, हम रेस करते हैं। हम पहले स्कूल का चक्कर लगाएंगे, फिर नदी पार करेंगे। वहां से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना है। तुम किसी भी रास्ते से जा सकते हो, मगर जीत तुम मेरी ही होगी। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, पर शो मुसीबत में है। Let's go!
तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। अब देखना है कि आगे क्या होता है। बहुत मजा आएगा ना। हमें इनके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। हाँ। मैं किसी भी रास्ते से जा सकता हूँ, यहीं से जाता हूँ। मुझे उसका प्लैटिनम एम्बलम चाहिए और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। सॉरी, हट जाओ सामने से। ये तो फ्लेम काइजर थी ना? साथ ही दूसरी बाइक भी थी। अरे नहीं, इसका मतलब ये इडाजन बैटल कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ककेरू और मकोटो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हे अयुमो। हे, तुम लोगों ने मेरे भाई को कहीं देखा है? वो अचानक ही घर से कहीं भाग निकला। नहीं, शो अभी एक इडाटन बैटल के लिए रेस कर रहा है। इडाटन बैटल? हाँ, शो उनसे आगे निकल चुका है। हमें उसका पीछा करना होगा। क्या वो मेरा भाई था? ये क्या हो रहा है? अजीब बात है। हाँ, कहाँ जा रहे हो यूमो? हे टाकाहीरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी एमटीबी चाहिए। दोगे? मेरा भाई मुसीबत में है। हटो सामने से। जो भी मेरे सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा। वो ये क्या था? अयुमो को क्या हो गया? याद है ना कि शो ने पहले क्या कहा था? उसका छोटा भाई एमटीबी पर बैठते ही बड़ा ही क्रेजी राइडर बन जाता है। क्या? ओके, मैं पहुंचने वाला हूँ। हट जाओ, हटो सामने से। ये क्या? हटो, 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 हट जाओ। अयुमो, आंखें खोलो बेवकूफ। ये क्या हो रहा है शो? पहले ये बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एमटीबी पर कभी मत बैठना। क्यों? तुम लोग इसका ध्यान रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? लगता नहीं कि शो उसके करीब पहुँच पाएगा। वो हार जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना, शो और फ्लेम काइजर ये रेस जीतेंगे। अब वो प्लैटिनम एम्बलम तो मेरा ही है। इतनी आसानी से नहीं। मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ और अब तुम्हें पीछे छोड़ने वाला हूँ। उसने ऐसा कैसे कर लिया? कोई बात नहीं, मुझे बस वो पुल पार करना है, फिर जीत मेरी ही है। चलो चले फ्लेम काइजर। ये क्या है? वो देखो, वो है उसका इडाटन जंप मूव। कमाल है। ये कैसे मुमकिन है? मतलब वो सच बोल रहा था। नियमों के मुताबिक तुम्हारा एम्बलम अब मेरा है। ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये तो जीरो। शो, मुझे माफ करना। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं डार्क एम्बलम के काबू में था। मैंने उसका तो कभी नाम भी नहीं सुना। वो मुझे फिर से एक जोन में लेके जा रहे हैं। कुछ हो रहा है, मुझे बड़ा ही भयानक है। जीरो, जीरो। ओके, ये यहाँ क्या हो रहा है? और एक्स जोन के अंदर क्या हो रहा होगा? मेरा अंदाजा सही था। शो के सामने टाइगर जीरो कुछ नहीं। हमने ये रेस तो इसलिए करवाई थी कि हमें ये पता लग सके कि शो में कितना दम है। ये सिर्फ एक टेस्ट था। अब बारी तुम्हारी है।
अब ये नए दुश्मन कहां से आ गए? कौन है ये? और एक जोन में क्या हो रहा है? देखते रहिए, धीरे धीरे हर राज खुल ही जाएगा।